अब बात करेंगे ठंड के प्रचंड प्रहार की। जी हां, दिल्ली एनसीआर और कई राज्यों को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी लगातार हो रही है और बर्फबारी पूरे उत्तर भारत में मुसीबत बन चुकी है। बर्फीली हवाओं से पारा गिर गया है और ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में फिर से कपा देने वाली सर्दी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस पूरे सप्ताह लगातार पारा गिरता रहेगा और ठिठुरन बढ़ती रहेगी। बर्फबारी लगातार पहाड़ों पर हो रही है और हालांकि वहां की खूबसूरती हर किसी का मन मोह रही है और अपनी ओर आकर्षित कर रही है, लेकिन बर्फीली हवाएं पहाड़ों से मैदानी इलाकों में पहुंच रही हैं, जिसके कारण ठंड बढ़ गई है और कोल्ड अटैक लगातार जारी है। मौसम विभाग की ओर से ये चेतावनी दी गई है कि मकर संक्रांति के बाद एक हफ्ते तक इसी तरह ठंड जारी रहेगी और ज्यादा पारा गिरने की संभावना बनी हुई है। बर्फीली हवाओं से लगातार ठिठुरन बढ़ गई है और शीतलहर का प्रकोप जारी है। हालांकि बर्फ के साथ खेलते हुए लोग नजर आ रहे हैं, पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन बर्फीले तूफान ने भी चिंता बढ़ाई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां एवलांच आया और लोग घरों में छुप गए। जिस वक्त बर्फीला तूफान आ रहा था, लोगों में चीख पुकार मच गई। काफी खौफनाक ये मंजर था। बर्फीली हवाओं का असर मैदानी इलाकों में भी साफ तौर से देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी हुआ है। बेहद सावधान रहने की जरूरत है। तो तमाम जो सहयोगी हैं वो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं। अफसर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रजत कुमार नोएडा से हमारे साथ हैं, अनिल गाजियाबाद से जुड़ गए हैं, अजय जांडियाल जम्मू से हमारे साथ हैं और नासिर खान कश्मीर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अजय जांडियाल आपके पास आते हुए, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी बर्फीले तूफान की भी और वो भी तस्वीरें देखी जब सेना के जवान बर्फ के साथ खेलते हुए नजर आए। क्या मौसम है अभी? अजय, आवाज आ रही है आपको? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। रजत हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। रजत, क्योंकि दिल्ली एनसीआर को लेकर अलर्ट किया गया है, मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि कम से कम एक हफ्ते तक ठंड जमा देने वाली है। अभी कितना तापमान है? देखिए बदना, सर्दी है वो ठंड कपाने वाली। हालांकि जो आज का बात के तो मौसम में काफी बदलाव देखा गया है। जो कोहरा था, विजुअलिटी, उसमें काफी सुधार है। अभी वो सूर्य के दर्शन है वो हो चुके हैं लोगों को, और कहीं ना कहीं जो शीत लहर है वो अभी भी नोएडा में जारी। नोएडा दिल्ली सटा हुआ इलाका है, लेकिन जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हुई है तो नोएडा में ऐसा लग रहा है कि हम जैसे ही घरों से बाहर निकलते हैं कि बर्फ की चादर है वो लिपटी हुई हो। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन भी मुस्तैद है, जगह जगह पर रेड बसेरे बनाए गए, अलाव की व्यवस्था की गई, लेकिन कल के मुकाबले आज सर्दी में काफी बदलाव देखा गया। तापमान भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन अब जिस तरीके से मौसम विभाग का मानना है कि एक हफ्ते तक अभी और सर्दी का सिस्टम है वो यूं ही बरकरार रहेगा, जिसके चलते लोग हैं वो हालांकि घरों से अभी भी कम निकल रहे हैं। भले ही सुबह धूप निकल आती है, फॉग कम है, लेकिन ठिठुरन और जो शीत लहर है वो अभी भी नोएडा में जारी, जिसके चलते लोग घरों में कैद हो चुके हैं, बेवजह सड़कों पर घूमते नजर नहीं आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, मौसम विभाग की कहना था कि अभी अगले 2 दिनों बिल्कुल रजत, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। हालांकि कोहरे से जरूर राहत मिली है। अनिल, गाजियाबाद का क्या सूरत हाल है? देखिए, मैं आपको बता दूं, कल की बात की जाए, बीते कल कोहरा था और सर्दी बहुत ज्यादा थी, पर आज की अगर बात करें तो कोहरा तो आज बिल्कुल नहीं देखा गया, क्योंकि NH9 का वहां कवरेज करने गया था और वहीं दूसरी तरफ NH58 भी मैंने जाके देखा। तो तमाम ऐसे इलाके हैं जो गाजियाबाद के जहां कोहरा अधिक देखा जाता है, क्योंकि हाईवेज पर ज्यादातर कोहरा देखा जाता है। पर आज मैंने देखा बिल्कुल भी कोहरा आज गाजियाबाद में नहीं देखा गया है। और जिस तरीके से अभी की बात करें तो अब जो है धूप निकल चुकी है, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर में भी जो राहत मिलती नजर आ रही है। सर्दी से लोगों को राहत मिली है। वही तस्वीरें भी मैं दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को। आप देख सकते हैं, हालांकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, 20 तारीख तक सर्दी अपना कहर बरपा सकती है, तो कहीं ना कहीं सर्द हवाएं तो जरूर चल रही हैं, पर जो लोगों को राहत अभी इसीलिए मिली है क्योंकि सुबह सुबह धूप निकल गई है, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो सूर्य की गर्मी है उससे कहीं ना कहीं राहत लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि जब बात की जाए जिला प्रशासन, तो जिला प्रशासन की तरफ से
तमाम इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो अलाव की व्यवस्था हो, जगह जगह चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है और साथ ही रेन बसेरे की व्यवस्था की है। जो खुली जगह में रहते हैं, जिन पर सहारा नहीं है, बेसहारा लोग हैं, वो उसका सहारा ले रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से ट्रैफिक की बात की जाए, कोहरे के चलते कई जगह इस तरीके के एक्सीडेंट देखे गए, गाजियाबाद में भी तमाम एक्सीडेंट हुए, तो इसको देखकर ट्रैफिक पुलिस भी तैनात कर दी गई है। जगह जगह जाकर जगह जगह जाकर और तमाम जो इस तरीके से वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो है इस तरीके की बातें जो है। अभी क्योंकि कोहरा कम है और लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है, तो सावधान रहने की जरूरत है। नासिर श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हैं। नासिर, अभी श्रीनगर में कितना टेम्परेचर है, ठंड के कैसे हालात हैं? जी वंदना, देखिए मैं आपको बताते चलो कि ठंड जो है पूरे कश्मीर घाटी को, स्पेशली श्रीनगर को जो है चपेट में लिया था, लेकिन कल से जो बर्फबारी यहाँ पे हुई, हल्की बर्फबारी मैदानी इलाकों में हुई, तो उससे कहीं ना कहीं ठंड से लोगों को राहत मिली। लेकिन रात का तापमान जो है वो अभी भी माइनस में चल रहा है और ये बर्फ जो है वो पूरी जम चुकी है, कोहरा लग चुका है, तो आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलातें जो है खड़ी करे। वही अगर देखा जाएगा सोनमर्ग, पहलगाम में गुलमर्ग, वहां पे अगर देखा जाएगा पर्यटकों का काफी भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है, वो बर्फ से वो खेलते नजर आ रहे हैं। और वही सोनमर्ग में हमने 2 एवलांच जो है लगातार देखे, जिसमें कोई नुकसान देखने को नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए जो है काफी मुश्किलातें जो है खड़ी हुई है, क्योंकि इस बर्फ पर जमना, सुबह गाड़ियों को निकालना, वहां निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि फिसलन हो रही है, और उसके साथ साथ जो वाटर पाइप से वो भी जम चुके हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, वही मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले 2 दिन 17 तारीख से फिर से एक बार जो है मैदानी इलाकों के साथ साथ बाला इलाकों में फिर से एक बार जो है भारी बर्फबारी जो है वो देखने को मिलेगी, जिसके कारण जो है ठंड में और ज्यादा इजाफा हो सकता है। बिल्कुल नासिर, आप बने रहे हमारे साथ। 8 तस्वीरें हम दर्शकों को अब दिखाने वाले हैं, जिसमें अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरह से एक तरफ बर्फीले तूफान ने आफत मचा दी है, तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में भी किस तरीके से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। श्रीनगर, मनाली, डोडा, गंगोत्री की तस्वीरें आपके सामने हैं, शिमला, रामबन और कुल्लू के साथ ही बद्रीनाथ की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां लगातार बर्फबारी हो रही है। हालांकि कुछ लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आए हैं, लेकिन एवलांच ने भी लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है कई जगह पर, क्योंकि बर्फीला तूफान आया, ऐसे में लोग खौफ में आ गए। 8 तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है और ठंड बढ़ती जा रही है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है और ठिठुरन बढ़ गई है। 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच सकता है, ये चेतावनी जारी हुई है। दिल्ली एनसीआर में ठंड का अनुमान है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस है और शनिवार को अधिकतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो एक बार फिर दिल्ली एनसीआर को लेकर भी चेतावनी जारी हुई है। मौसम विभाग का यह कहना है कि ठंड और ज्यादा अभी बढ़ने वाली है। दिल्ली से सहयोगी अफसर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली को लेकर यह चेतावनी जारी हुई है। अफसर, अभी दिल्ली में कैसा मौसम है और ये भी बताइए कि कितना टेम्परेचर है, साथ ही एक्वाई लेवल क्या है? इसमें सबसे पहले दिल्ली का अपडेट देते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने परसों ही कह दिया था कि आने वाले सोमवार से पूरा हफ्ता बेहद ठंडा होने वाला है, और चूंकि पहाड़ों में बर्फबारी हुई है और इस वजह से इसका पूरा असर पूरे नॉर्दर्न इंडिया पर पड़ेगा। अब हम दिल्ली और आसपास की बात करें तो यहाँ पर कल से, मतलब कल मंडे से लेकर के पूरा हफ्ता अच्छी खासी शीतलहरी देखने में मिलेगी, लोगों को बहुत सहना पड़ेगा, और उसके अलावा पूरे हफ्ते अच्छा खासा कोहरा रहेगा। ठंड, दिन का तापमान बहुत गिरेगा, और चूंकि जब दिन का तापमान गिरता है तो ठंड का एहसास बढ़ जाता है और रात में भी ठंड बहुत ज्यादा लगती है। और इस पूरे हफ्ते की बात मौसम विभाग ने कह दी है कि इस पूरे हफ्ते में दिन का तापमान बहुत गिरेगा और इस वजह से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और जो न्यूनतम तापमान है जो सुबह के आसपास का, सुबह 5-6 बजे के आसपास। बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। अजय जांडियाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये बताइए कि जम्मू में क्योंकि लगातार जो बर्फबारी हो रही है उसकी तस्वीरें हमने देखी है, हालांकि कई जगह पर मुसीबत भी बढ़ाई है बर्फबारी ने, लेकिन अभी कैसा मौसम है? अजय, आवाज आ रही है आपको? लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। अफसर अपनी बात पूरी करें, एक्यूआई भी बताइए, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल भी बढ़ता जा रहा है।
होती है तो पॉल्यूशन का लेवल हमेशा दिल्ली में बढ़ता आया है, और चूंकि आने वाले हफ्ते के बारे में पहले से ही प्रिडिक्शन है कि ठंड बहुत ज्यादा होने वाली है दिल्ली में, और ये जो मिनिमम टेम्परेचर दिल्ली का होगा 1 से 2 डिग्री के बीच तक जा सकता है। और इसी वजह से दिल्ली वालों को पहले से बता दिया गया है कि आने वाले हफ्ते में सतर्क रहें, और सुबह के वक्त कोहरा बहुत ज्यादा होगा। और चूंकि अगर हम इस हफ्ते की बात करें, जो बीता हुआ हफ्ता है, इस वक्त एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिल्ली में था, और उस वजह से मौसम कुछ ठीक लग रहा था, मतलब दिन में थोड़ी सी राहत लग रही थी। लेकिन कल सोमवार से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चला जाएगा, फिर से शीतलहरी शुरू होगी, कोहरा शुरू होगा, और पूरा हफ्ता ये झेलना पड़ेगा। लेकिन इस हफ्ते के एंड में, मतलब आने वाले 5-6 दिनों के बाद जाकर के जब दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिल्ली की तरफ आएगा, तब जाकर के मौसम में थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन एक बात साफ है कि ये आने वाला हफ्ता बहुत ठंडा होने वाला है दिल्ली के लिए। ठीक है, जम्मू से अजय लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है कोई खामी है, अभी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द संपर्क हो पाए। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जम्मू से लेकर हिमाचल तक बर्फबारी जारी है। लाहौल स्पीति में बर्फीला तूफान आया है, मनाली से कुपवाड़ा तक चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फ की मोटी चादर बिछी है, पहाड़ों पर सफेद आफत है। 19 जनवरी के बीच के राज्यों में ठंड बढ़ने वाली है। लगातार 19 जनवरी तक का ये जो अल्टीमेटम है, ये मौसम विभाग की ओर से जारी किया जा रहा है। एक बार फिर कड़ाके की ठंड का अनुमान है। लगातार कोहरा भी कई जगह पर छाया रहेगा। मकर संक्रांति के बाद भीषण ठंड का अलर्ट जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार में 5 दिन तक शीतलहर चलने वाली है। एक तरफ बर्फ की मोटी चादर, बर्फीले तूफान के साथ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग जगह पर लगातार बर्फबारी हो रही है, और ये कई जगह मुसीबत भी लेकर आ रही है। लोग खौफ में है, लेकिन उस तरफ ये बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों तक पहुंच रही हैं और कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। घना कोहरा अभी छाया रहेगा। मकर संक्रांति के बाद को लेकर ये भीषण ठंड का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। यानी अब ये दूसरे दौर की ठंड और भी ज्यादा प्रचंड होने वाली है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अभी क्योंकि 1 से 2 दिन तक जो राहत लोगों ने महसूस की है कोहरे से भी, क्योंकि अभी राहत मिल रही है, आने वाले दिनों में और ज्यादा ठिठुरन बढ़ने वाली है। जी अजय हमारे साथ जम्मू से जुड़े हैं। अजय, आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है कोई तकनीकी खामी है, अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी इलाकों में इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। आप देखिए तस्वीरें, हालांकि जम्मू और श्रीनगर में भी लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका लुत्फ उठाते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। खूबसूरत जो ये नजारा आप देख रहे हैं, तो काफी दिनों से जो कोहरा है और जो लगातार तापमान है वो निचले स्तर पर पहुंच रहा है। वजह बड़ी साफ है, 2 दिनों तक जो बारिश हुई, उसके बाद बर्फबारी जो ऊपरी इलाकों में हुई है, उसके बाद से लगातार तापमान जो है वो निचले स्तर पर है। ऊपरी इलाके और खासतौर पर कश्मीर की बात की जाए तो वहां पर टेम्परेचर 0 से नीचे चला गया है, जबकि जम्मू की बात की जाए तो रात का टेम्परेचर जो है वो 3 से 4 डिग्री पहुंच चुका है। वहीं अगर बात की जाए तो अभी भी आप देखेंगे मेरे पीछे घना कोहरा जो है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार सुबह से ही इसी तरह से मंजर जो है यहाँ पे बना हुआ है, और घने कोहरे के चलते जो गाड़ियों की आवाजाही है वो लगातार जो है वो धीमी हो गई है। आपको ये भी बता दूं कि अगर पिछले 1 सप्ताह की बात करें तो सबसे ज्यादा चुनौती जो है वो स्नोबाउंड एरिया जो है, जहां पर काफी बर्फबारी हुई है, वहां है। कल भी हमने देखा कि सोनमर्ग में जो जिला टनल पर कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है, उनके कैंप पे एक बड़ा एवलांच आया है, और ये पिछले 3 दिनों में दूसरी बार एवलांच आया है, जिसमें अभी तक जो है पहले जो एवलांच आया था उसमें 3 लोगों की मौत हुई थी, और कल शाम को भी इसी तरह से एवलांच आया जिसने काफी नुकसान जो उनका गाड़ियों का है, बाकी चीजों का किया है। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई, और लगातार जो है ये सिलसिला बना हुआ है। लोगों को लगातार ये राय दी जा रही है कि वो हाईवे पे चल रहे हैं तो एहतियातन चलें और सर्दी से बचने की कोशिश करें। अगर बात की जाए मौसम की, तो मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक तापमान जो है इसी तरह से निचले स्तर पर रहेगा, और आने वाले दिनों में और जो है बारिश जो है वो हो सकती है। बिल्कुल अजय, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है कि बर्फीले तूफान ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के बाद भीषण ठंड का अलर्ट जारी हुआ है। यूपी, पंजाब और बिहार में 5 दिन तक शीतलहर चलने वाली है। फिर से कड़ाके की ठंड होगी, घना कोहरा भी छाया रहेगा।
यानी यातायात फिर से प्रभावित होगा, रफ्तार पर ब्रेक लगेगा और इसीलिए लगातार ये सावधानी बरती जा रही है, लगातार ये एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी हो रही है क्योंकि जब कोहरा घना छाया रहेगा तो विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ऐसे में हेडलाइट्स भी सड़कों पर नजर नहीं आती हैं। बहुत जरूरी है कि ऐसे वक्त में बहुत कम से कम आप घर से निकले, बहुत इमरजेंसी हो तभी घर से बाहर आइए। लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ बर्फीला तूफान लोगों को परेशान कर रहा है। हालांकि कुछ जगह पर जो बर्फ की मोटी चादर है वहां लोग लुत्फ उठाते हुए भी नजर आए हैं। पर्यटकों में खुशी है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी मुसीबत जरूर बढ़ गई है। गाजियाबाद से अनिल हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये शीतलहर का जो प्रकोप है बढ़ने वाला है, ऐसा मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। घना कोहरा भी छाया रहेगा। प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम अभी किए जा रहे हैं? अनिल, आप खुद को अनम्यूट कीजिए। देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं उनको सर्दी से राहत तो नहीं मिलने वाली है। हालांकि आज सुबह धूप जरूर निकली है, पर जो अंदर से ठिठुरन है, मैं खुद इस वक्त यहाँ फील्ड में हूँ तो मैं अपनी फीलिंग बता सकता हूँ कि सर्दी इतनी ज्यादा है कि माइक पकड़ना मुश्किल हो रहा है। इस तरीके का अंदर से हार्ड कपा देने वाली सर्दी जो है लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे में तस्वीरें मैं कुछ दिखाना चाहूंगा। इस तरीके से लोग जो हैं ठिठुरते हुए लोग आपको दिखाई देंगे और पूरे कवर कर ही लोग अपने आप को निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा जो दिक्कत लोगों को होती है जो खुले आसमान में अपना जीवन बसर करते हैं और जो दुपहिया वाहन पर चलते हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, लोग ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है तो सर्दी तो कम नहीं होने वाली है, लोगों की अभी परेशानी और बढ़ने वाली है। वहीं एयर क्वालिटी की भी हम बात करते हैं। जिस तरीके से बीते कुछ महीने से एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही खराब श्रेणी में चल रहा था, पर आज जिस तरीके से मौसम विभाग ने 12 तारीख को बारिश की चेतावनी जताई थी तो कई जगह कई इलाकों में बारिश भी देखी गई थी। उसके बाद से आज की अगर बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी अच्छी श्रेणी में पहुंच गया है। गाजियाबाद में इतनी अच्छी भी नहीं कहेंगे, 200 के पास पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं जो रेड जोन से आकर वो ग्रीन ऑरेंज जोन में आ गया है। जी बिल्कुल अनिल, आपने बताया कि पॉल्यूशन के साथ साथ जो कोहरे से राहत अभी लोगों को मिल रही है, हल्की धूप भी यहाँ पर खिली हुई दिख रही है, लेकिन नोएडा की क्या तस्वीरें हैं वो भी जरा जानने की कोशिश करेंगे, जरा बताइए। देखिए, नोएडा में जिस तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया है, निर्माणाधीन बिल्डिंग है, तो जाहिर सी बात है पॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ता रहता है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले गाइडलाइंस हैं वो जारी की गई। अभी 2 दिन पहले की बात करें तो परी चौक के आसपास 500 के आसपास का ये एक्वाई लेवल है वो देखा गया। हालांकि प्रशासन भी कदम उठाता है, जो निर्माणाधीन बिल्डिंगें हैं वहां पर चादर लपेटी जाती है। तो ऐसे में अब पॉल्यूशन का ग्राफ है तो मौसम में अगर बदलाव होता है, जिस तरीके से सर्दी का सितम है, कहा जाता है कि मकरांति संक्रांति के आसपास जो सर्दी का जो माहौल है वो काफी सुधर जाता है। लेकिन अब इस बार की स्थिति ऐसी है कि सर्दी का सितम वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में पॉल्यूशन का लेवल भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में लोग हैं वो कहीं ना कहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लोग हैं वो जहरीली सांस लेने के लिए मजबूर है। हॉस्पिटलों की बात तो हॉस्पिटलों में भी लोगों की जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। ज्यादातर जो लोग हैं वो सांस के मरीज है। तो ऐसे में जिस तरीके से पॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उन मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में प्रशासन का मानना है कि हम भी कदम उठाते हैं। नोएडा अथॉरिटी की बात करें, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बात तो जगह जगह पर जहां पर पॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ता है या जो बिल्डर्स एरिया है तो वहां पर छिड़काव किया जाता है। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि पहले के मुकाबले पॉल्यूशन में काफी बढ़ोतरी दी गई है। अब हो सकता है कि प्रशासन कोई ठोस कदम उठाए, लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है प्रशासन बिल्कुल भी जमीनी स्तर पर कोई भी इन जो पॉल्यूशन को लेकर अगर जो कंपनियों की बात करें जहां पर जनरेटर जो कि पॉल्यूशन फैलाते हैं, तो ऐसे में जनरेटर से सर्वाधिक आज जो पॉल्यूशन का ग्राफ है वो बढ़ता है। तो ऐसे में प्रशासन को कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। जो कंपनियां उनके खिलाफ कोई नियम लागू करना पड़ेगा कि जनरेटर का उपयोग ना करें। ज्यादातर कंपनियां हैं वो जनरेटर का ही उपयोग करते हैं, जिसके चलते जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पॉल्यूशन ग्राफ है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। बिल्कुल रजत, सावधानी बरतनी होगी, प्रशासन को भी अलर्ट होना पड़ेगा क्योंकि अभी जो ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है उससे बीमारियां भी बढ़ेंगी।
चाहूंगी नासिर हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हैं, क्योंकि नासिर जो हिमालय क्षेत्र है वहां पर भी बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है। जम्मू कश्मीर के भी 10 जिले हैं जहां बताया जा रहा है कि एवलांच आ सकता है और इसके लिए बहुत ज्यादा सावधानी रहने की जरूरत है। किस तरह की एहतियात यहाँ पर बरती जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए पहले ही मौसम विभाग ने जो है वार्निंग जारी की गई है और लगातार हमने देखा जो हायर जैसे सोनमर्ग की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें तो वहां पे पहले ही स्नो एवलांच में देखने को मिले। स्पेशली सोनमर्ग की अगर बात करें, जो पर्यटक सबसे जहाँ पे पर्यटकों की भी काफी संख्या जाती है, भीड़ रहती है, तो वहां पे हमने 3 दिन में 2 जो है स्नो एवलांच वो देखने को मिले, जिसमें 2 मजदूरों की जान चली गई और कल भी एक 5 बजे के करीब एक एवलांच देखने को मिला, जिसमें जो टनल का काम करे, जो वर्कशॉप है उसने अपनी लपेट में लिया। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जब मौसम विभाग का पहली ही बार जारी करना और 17 तारीख से फिर से एक बार बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की जा सकती है हाई रिज के साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं वहां पे, तो लोगों को काफी एहतियात बरतना पड़ेगा। जो हाई रिज चाहे नेशनल हाईवेज की बात करें या हाई रिज इलाके की बात करें जहाँ पे पहली बार जारी की गई, वहां पे लोगों को जो है पहले कंफर्म करना है कि वहाँ रोड खुला हुआ या हायर जहाँ पे बारिश लॉन्च की गई वहां जाने से गुरेज करे, ताकि उनकी जान जो है वो बच सकती है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए जो गाड़ियां जो वाहन वहां जाती है उनको भी वहां जाने के लिए परहेज करना पड़े। और वही ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई, जो भी गाड़ियां नासिर अगर मुमकिन हो सके तो एक बार जरा तस्वीरें आप दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें है श्रीनगर की। अभी अगर देखा जाएगा अभी भी बर्फ जो है वो है सड़कों तो स्लो क्लियर की गई है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाएगा गार्डन्स में है, बाहर जो सड़कें हैं वहां से उठाई गई है और ये बर्फ जो है ये बिल्कुल जम चुकी है, पूरी जम चुकी है। इसमें मोटी परत जो है वो बन गई है, क्योंकि आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये मुश्किलें खड़ी कर रही है, क्योंकि आम लोग जो है अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। और उसके साथ अगर वाहनों की बात करें तो वाहने भी जो है सड़कों पे चल नहीं सकते, क्योंकि रात का माइनस का टेम्परेचर जो है माइनस में था और सड़कों पे जो बर्फ जम चुकी है उससे जो है गाड़ी में फिसल हो रही है। उसके कारण आम लोगों को जो है काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आम लोग जो है वो अपने घरों से बाहर आए 1 बजे करीब बाहर आते हैं, क्योंकि कल दिन के हवाले से अगर बात कल दिन में भी जो खुली धूप निकली उसके कारण जो है रात का तापमान उसकी भारी गिरावट देखने को मिली और जिसके कारण जो बर्फ जो है वो जम चुकी है। जी वाकई नासिर, जो हर तरफ बर्फ की चादर दिखाई दे रही है, सड़कें भी पूरी तरह से पटी हुई हैं। ऐसे में खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के 10 जिलों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल में बर्फबारी से 245 सड़कें प्रभावित हुई हैं। हिमाचल में नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई है। नेशनल हाईवे 4 पर आवाजाही बंद हुई है। जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की गई है। 10 जिलों में बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी हुई है। जम्मू कश्मीर में हाईवे खुला है, विमान सेवा भी शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी जो अलर्ट जारी हुआ है 10 जिलों को लेकर, वहां बताया जा रहा है कि अवलांच आ सकता है। बर्फीले तूफान की अभी और भी ज्यादा आशंका बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में हाईवे खुल गया है, विमान सेवा शुरू हो गई है, लेकिन हिमाचल में कई जगह पर सड़कें प्रभावित हुई हैं, सड़कें बंद हो गई हैं, क्योंकि बर्फबारी लगातार हो रही है। और 245 ऐसी सड़कें हैं जहां पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हिमाचल में नेशनल हाईवे 4 पर आवाजाही बंद हो गई है। लोगों को वहां से आने जाने के लिए रोका गया है, क्योंकि लगातार बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हो चुकी हैं। अफसर आपका रुख करेंगे, क्योंकि राजधानी दिल्ली को लेकर भी अलर्ट जारी हुआ है। बर्फीली जो हवाएं हैं वो लगातार चल रही हैं। हालांकि कोहरे से राहत जरूर मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में ठंड क्योंकि और ज्यादा बढ़ने वाली है। क्या प्रशासनिक इंतजाम किए जा रहे हैं? नगर निगम की ओर से क्या स्टेप्स उठाए गए हैं? सबसे पहले कोहरे से राहत की बात बताएं तो वो सिर्फ आज तक के लिए है, क्योंकि कल सुबह से फिर से कोहरा शुरू होने वाला है, शीतलहरी शुरू होने वाली है और ठंड बहुत ज्यादा शुरू होने वाली है। मिनिमम जो टेम्परेचर होगा वो 2 डिग्री से भी नीचे चला जाएगा और ये आने वाला पूरा हफ्ता कपकपाने वाला होगा। बहुत ठंडा होने वाला है दिल्ली और दिल्ली के आसपास की सभी जगहें, क्योंकि पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई है और उसका असर यहाँ होगा ही होगा। कल हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी दिल्ली के कई इलाकों में, और लेकिन उसकी वजह से एक फायदा हुआ कि मौसम थोड़ा साफ हो गया। लेकिन ये सुकून सिर्फ आज तक के लिए है, क्योंकि कल मंडे मॉर्निंग से ही सीधा मौसम विभाग ने कह दिया है कि तेज ठंड के लिए तैयार हो जाइए। शीतलहरी भी चलेगी, तेज हवा की वजह से ठंड बहुत ज्यादा लगेगी, और चूंकि दिन में जब धूप नहीं निकलेगा तो दिन में टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा, और जब दिन में ठंड बढ़ेगी तो रात में ठंड का एहसास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और सुबह का तापमान 2 डिग्री से नीचे चला जाएगा। मतलब हर तरीके से कहिए तो टेम्परेचर का जो टॉर्चर है इस पूरे आने वाले हफ्ते में रहेगा।
और इस हफ्ते के बाद जाकर के जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तो थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन ये हफ्ता तो ठंड से सुकून वाला नहीं होने वाला है। बिल्कुल रजत, ये भी बताइए क्योंकि लगातार जो मौसम अभी साफ दिखाई दे रहा है उसको लेकर कहा गया कि आने वाले जो हफ्ता है वो बहुत ज्यादा ठंड रहने वाली है, प्रचंड प्रहार ठंड का होगा। क्या बारिश की भी कोई आशंका है? मौसम विभाग की ओर से क्या कहा गया है? बारिश होने की संभावना है और सर्दी का सितम है वो एक हफ्ते तक और रहेगी। लेकिन जिस तरीके से मौसम में आज बदलाव देखा गया है, तो धूप है वो सुबह ही निकल आई, तो ऐसे में हो सकता है कुछ चेंजिंग हो, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि बदलाव तो है, लेकिन जो बारिश होगी तो बारिश के बाद जो सर्दी बढ़ेगी तो वो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए ज्यादा दिक्कत पैदा करेगी। हालांकि मौसम आज का साफ है, आज सड़कों पर विजिबिलिटी भी काफी ठीक है और सर्दी कल के मुकाबले आज कम है, तो जाहिर सी बात है अगर बारिश होती है कल या परसों में तो उसके बाद जो ठंड बढ़ेगी तो वो लोग कहीं ना कहीं अब उसके चलते लोगों को काफी दिक्कतें सामना होगी। और पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन का भी ग्राफ है वो बड़ा है, तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जनवरी तक जो शीत लहर की जो बात की जा रही है कि ऑलरेडी जो जनवरी का जो महीना लास्ट तक होगी तो उस दिन तक सर्दी का सितम यूपी समेत जो दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में जारी रहेगा। लेकिन अब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही थी, उसके बाद जो नोएडा की बात करें, नोएडा में आज मौसम काफी बदलाव है, धूप निकल आई लेकिन ठिठुरन है वो अभी भी बरकरार है। जो सर्दी ऐसी लग रहा है जैसे हाड़ कपाने वाली हो, जब हम लोग घरों से निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि बर्फ की चादर लिपटी हो, तो कल के मुकाबले सर्दी कम है। लेकिन ये जरूर है आने वाले समय में अगर बारिश होती है तो जाहिर सी बात है नोएडा समेत दिल्ली में भी जो सर्दी का प्रकोप है वो बढ़ेगा। बिल्कुल रजत, आपने बताया कि अभी बारिश की भी संभावना बनी हुई है, तो क्योंकि अनिल भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं। अनिल, क्योंकि धूप निकल गई है, अभी मौसम खुला है और ऐसे में जो चहल पहल सड़कों पर नजर आ रही है, एक बार तस्वीरें दिखाइए क्योंकि सन्नाटा लगातार पसरा हुआ था कई दिनों से जो ठंड चल रही थी। अभी हालांकि आने वाले दिनों के लिए एक बार फिर अलर्ट जारी हुआ है, लेकिन फिलहाल मौसम साफ है। तस्वीरें दिखाइए। देखिए, जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, लगातार इंडिया न्यूज तस्वीरें भी दिखा रहा है, अलग अलग जगह पर अलर्ट जारी किए गए हैं। वहीं मैदानी इलाकों में भी सर्द हवाएं चलने लगी है। इस वक्त धूप जरूर निकली है, थोड़ी धूप से राहत मिली है, पर जो सर्द हवाएं हैं उसमें कमी नहीं है। सर्दी अपने प्रचंड रूप दिखा रही है। ऐसे में जो आप सड़कें देख सकते हैं, जो लोग ठिठुरते हुए नजर आएंगे वो अपना आप में तस्वीरें बयां करती हैं किस तरीके की सर्दी है, वो अपना आप में दर्शक देख पाएंगे, क्योंकि लोग जो है ठंड से ठिठुरते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर हूं, क्योंकि कुछ दिन से घने कोहरे के चलते तमाम फ्लाइट्स रेलवे कुछ ट्रेनें रद्द की गई थी, वो सुचारू रूप से चलनी शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो भीड़ भी आप देख रहे होंगे, दर्शकों को हम दिखा रहे हैं लगातार यहाँ से, तो रेलवे स्टेशन गाजियाबाद में इस वक्त मौजूद है और तमाम जो लोग हैं रेलवे स्टेशन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो रुकी हुई जिंदगी थी, जो कोहरे के चलते थम गई थी, वो कहीं ना कहीं अब दोबारा से सुचारू रूप से चलती हुई नजर आ रही है। जो ट्रेनें जो रद्द थी वो सही समय पे चलना शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल, एक बार फिर नासिर का रुख करेंगे। नासिर, श्रीनगर की तस्वीर एक बार फिर से जरा दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि मैदानी इलाकों में लगातार ये बताया जा रहा है कि अभी आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी, क्योंकि बर्फीली हवाएं जो पहाड़ों पर हो रही हैं उसका असर मैदानी इलाकों पर देखा जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैदानी इलाकों में तो पहले से ही ठंड का असर वो हमें देखने को मिला, क्योंकि बालाई इलाकों में वक्त से पहले ही बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई और परसों की कुछ 2 दिन पहले की अगर बात करेंगे तो 2 दिन पहले ही से ही बालाई इलाकों में बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड हुई और मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हुई, लेकिन जो बालाई इलाकों में जो है जिसमें जो बर्फबारी उसका असर जो है, उस ठंड का असर जो है सीधे मैदानी इलाकों में दिख रहा है। क्योंकि अभी भी जो है लोग 9 बजे करीब बजने वाले, अभी भी लोग जो अपने घरों में बैठे हुए, अभी भी लोग घरों से बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि रात का बिल्कुल नासिर, इसीलिए बर्फबारी क्योंकि लगातार हो रही है, लोग अपने घर में कैद हो गए हैं और लगातार ठंड को लेकर जो अलर्ट जारी हो रहा है उसमें बताया जा रहा है कि प्रचंड प्रहार अभी ठंड का होने वाला है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।